सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों, एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। बहुत लोग कह रहे थे कि गुरु जी आते नहीं हैं, स्टोरी नहीं सुनाते थे। स्टोरी बता रहा हूँ, बहुत पुरानी लेकिन सच्ची घटना है। और जिस समय आबादी कम थी उस समय ये यमुना किनारे पर हुई थी। यमुना किनारे पर घाटों पर एक दुकान थी पहले चाय की, तो वहाँ की स्टोरी है जी। तो मित्रों, एक चाय वाला था और उस समय रात में अंधेरे पर यमुना किनारे में ज़्यादा कोई जाता नहीं था। आबादी ज़्यादा थी नहीं, चहल पहल कम थी। और आज से 35 कम से कम 35-40 साल पुरानी घटना है ये। तो व्यक्ति ज़्यादातर जाते नहीं थे वहाँ पे यमुना किनारे। जल्दी साए साए होने लग जाती। कोई भी रात को उधर निकलने से भी डरता, क्योंकि बिल्कुल सुनसान इलाका रहता था। वहाँ पर एक चाय की दुकान थी, छोटी सी खोखा टाइप की। तो वो चाय वाला वहाँ काम करता था। तो सालक का सीजन का समय चलता था, शादी ब्याह का सीजन था। तो उसको एक चाय का एक शादी में ऑर्डर मिला हुआ था, शादी में चाय बनाने का। तो वो वहाँ चला गया था शाम के बाद, 6-6:30 बजे निकल गया था और फिर रात को लौटा 10:30-11 बजे वहाँ से। तो उसके लिए तो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इतनी लेट कोई वहाँ पे आता नहीं था। कोई भी नहीं था उस समय, सुनसान साए साए कर रहा था पूरा इलाका, यमुना किनारा। तो चाय का उसने दुकान में अपना सब सामान रखा जो शादी में चाय बनाने के लिए लेके गया था। और सामान रखने के बाद उसने केतली में थोड़ी सी जो वहाँ पर से लाया था, वापस लौट करके उसमें चाय बची थी, उसने दुकान पे गर्म करके चाय पी ली, बची हुई थोड़ी सी। फिर घर के लिए वो निकलने के लिए उसने दुकान में सब सामान सेट करके ताला लगाया। तो ताला लगा के वो निकलने ही वाला था कि दुकान पे ना, जो दुकान थी ना उसकी, उसके पीछे एक पेड़ था पीपल का, बहुत ऊंचा और घना, काफ़ी घना पेड़ था वो। उस पेड़ को मैंने भी देखा है दोस्तों। तो वो घना पेड़ था और वहाँ नीचे एक छोटी सी किसी देवता की मड़िया बन रही थी पीपल के पेड़ के नीचे। वो लोगों ने बनाई थी किसी कारण से, लेकिन लोगों को उस समय तक मालूम नहीं था, जब तक ये घटना नहीं घट गई कि किसने बनाई थी। बहुत पुरानी मड़िया थी वो, किसी चीज़ को रोकने के लिए बनाई थी। तो फिर क्या होता है मित्रों कि उसका ध्यान अचानक ऊपर चला गया। उसे ऐसा लगा कोई ऊपर से कुछ लहरा रहा है। तो उसकी ऊपर देख के ही बुरी तरह से चीख निकल गई, चीख जिसका कहते हैं चिल्लाना। आपने हॉरर स्टोरी में तो पढ़ा होगा कि डायन को देख के आदमी वो हो गया और उससे उससे भागने लगा। ऐसा नहीं, मौका ही नहीं मिलता मित्रों, मौका ही नहीं मिलता है। देख के उसकी चीख निकल गई जोर की, और चीख निकल गई तो और वो वहाँ पर बेहोश होके गिर पड़ा। उसकी चीख इतनी तेज़ थी कि थोड़ी दूर पर जो मकान बने हुए थे यमुना किनारे पर, वहाँ के लोग निकल के बाहर आ गए देखने के लिए क्या हुआ। और आगे उन्होंने देखा कि चाय वाला बेहोश पड़ा है अपनी दुकान के सामने। तो उसे उठा कर ले गए घर पे, पानी वानी पिलाया, चीटे मारे मुंह पर, तब वो उसको होश में आया। तो उसने कहा कि मैंने पेड़ पर एक चुड़ैल डायन जैसी कोई देखी है, और बहुत लंबी चौड़ी थी वो पेड़ पे बैठी हुई थी आराम से लटका के पैर नीचे, और पैरों को हिला रही थी नीचे की तरफ। 8-10 फुट लंबी चौड़ी थी वो, और बिल्कुल भयानक काले रंग की, दांत निकले हुए थे उसके बड़े बड़े। तो मेरा तो डर डर के मारे में तो होश ही खो बैठा अपने। मुझे यही नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। तो देखा, फिर क्या हुआ कि मालूम है, लोगों को उत्सुकता जगी उसी समय, लोग तो होते ही हैं ऐसे। तो उन्होंने वहाँ झाँक करके थोड़ा दूर से देखा, तो वास्तव में उन लोगों को भी उसकी छाया दिखी वहाँ बैठी हुई। तो वो लोग भी डर के मारे अपने घरों में घुस गए। और उस चाय वाले को एक ने अपने घर में रात भर बैठाया, और दूसरे दिन वो अपने घर गया वापस। तो इस घटना की खूब चर्चा हुई थी, खूब हल्ले मचे थे कि ऐसा ऐसा ऐसा। उसके बाद से वो चाय वाला थोड़ा परेशान रहने लगा था लाइफ में। और
उसने वहाँ से दुकान ख़त्म कर ली, फिर उसके बाद ख़त्म हो गई उसकी दुकान, वहाँ से चला गया वो छोड़ के, दूसरी जगह दूसरे काम करने लगा फिर वो। ये घटना कई जानकारों ने देखी है इस घटना को, कई प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं इसके, पुराने ज़माने के पहले के लोग थे जो। चलिए मित्रों, आपको आनंद आएगा इसको जान करके। जय माता रानी।